नमस्कार मेरे एसएससीजीडी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने फिजिकल की दमदार तरीके से तैयारी है वो कर रहे होंगे। आपके एसएससीजीडी के अंदर कट ऑफ की वीडियोस आपको हजारों मिल रही है यूट्यूब के ऊपर, आपको वो देख ली होंगी। आंसर की वीडियोस आपको हजारों मिल रही है और रिजल्ट की भी मिलेंगी, बट एक चीज जिसके अंदर मेहनत लगती है वो वीडियो कोई नहीं दे पा रहा है। वो है आपकी शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन। कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ऐसा बोलते हैं इसमें हार्ड मिलेगा, इजी मिलेगा। किसमें कितने नंबर का मिलेगा ये अभी तक किसी ने नहीं बताया, और आज मैं पूरा डाटा लेके आ चुका हूँ। कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है। टोटल आपकी 27 अप्रैल से लेके 31 मई तक जितनी शिफ्ट आपकी टोटल शिफ्ट की बात करने वाले हैं। हर एक भाई, हर एक बहन चैनल के ऊपर जो जो भाई नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से अगर आपको कोई भी डाउट है और उसकी मैं वीडियो पूरी बना कर दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर कर देना। आज अपने 5K भी होने वाले हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, वो आप पूरी कर देना आज। आज देखते हैं, आज कंप्लीट हो जाए शाम तक तो बहुत अच्छा है। बाकी आप लोगों के हाथ में, आप लोगों ने 5K तक पहुंचाया है, आप 10K तक पहुंचाओगे, आप ही जो है 100K तक भी पहुंचाओगे। तो हर एक भाई चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल करना। और कमेंट सेक्शन में अपना जो स्कोर है वो जरूर लिखना। कोशिश करूंगा कि हर एक बंदे का जो मैं रिप्लाई है वो जरूर कर सकूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। काफी भाई मेरे पास कमेंट्स कर रहे थे कि भाई फिजिकल स्टार्ट कर दिया, बट फिजिकल के लिए जो मेन चीज होती है शूज वगैरह, वो हमें अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब रनिंग के लिए बेस्ट शूज कौन से हैं वो पूछ रहे थे। तो मैं आपको बताऊं, हमने एक शॉप स्टार्ट की है नीचे, आपको दिख रहा होगा 18 से 19 जहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट हुए दिख रहे हैं। अब वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको नीचे और भी हैं। 1000 से 1200 की रेंज के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी में प्यूमा, सेगा, एब्रोस, एशियन के शूज आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। एक बार चेकआउट जरूर करना। सॉफ्ट सोल और लाइट वेट के साथ में, अगर वहां से नहीं लो, ऑफलाइन लो, तो भी ये जरूर ध्यान रखना कि सॉफ्ट सोल और लाइट वेट आपको जो है मस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको रनिंग के अंदर हेल्प करेंगे। आपको फिजिकल, चाहे आप स्ट्रेचिंग करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर आप जो खरीदना उसको, क्योंकि आप ऑफलाइन खरीदो, ऑनलाइन खरीदो, कोई भी खरीदो, बट आपको जो है कंफर्टेबल वो पूरा होना चाहिए। ये कुछ एक बार नीचे लिस्ट कर रखे हैं मैंने, एक बार चेकआउट है वो जरूर कर लेना। अब बात करते हैं आपकी जो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है वो कहाँ तक जाने वाला है। देखो, अगर मैं बात करूँ, आपका एग्जाम जब हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपको 27 अप्रैल को। लगभग 4 शिफ्ट के अंदर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है, और आपका खत्म हुआ है 31 मई को। तो यहाँ पे लगभग 1 महीने से ज़्यादा आपका एग्ज़ाम चला है। बीच में इसके अंदर टाइमिंग भी आपको जो है बिल्कुल मिली है छूट, तो लगभग 1 महीने वो हम इसको बोल के चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो आपको कितने नंबर के ऊपर आपको हार्ड शिफ्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, फिर आपको मॉडरेट में कितना मिलेगा, मॉडरेट टू हार्ड में कितना मिलेगा, और ईजी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। देखो, पहली अगर भर्तियों की हम बात करें तो 20-20 नंबर, 20-20 प्लस नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। बट इस बार कहीं ना कहीं पेपर लीक का या फिर जो भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, आपको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नहीं मिलने की संभावना है। 14 नंबर से नॉर्मलाइजेशन ऊपर कहीं भी कोई हद तक नहीं जा सकता। 14 से नीचे नीचे रहेगा, हो सकता है इससे भी कम हो। बट मैं आपको बताऊं, वेरी हार्ड की अगर मैं आपको बात करूं, वेरी हार्ड में आपको नॉर्मलाइजेशन 14 नंबर तक मिल सकता है। अगर मैं बात करूं आपकी हार्ड शिफ्ट की, तो भाई 10 से प्लस नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं आपकी मॉडरेट शिफ्ट की, तो यहाँ पे 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक मिल सकते हैं। और मॉडरेट टू हार्ड की बात करूं आपकी, तो यहाँ पे आपको 8 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना वो बनती है। इजी शिफ्ट वालों को या तो 0 मिल जाएगा, 1 या 2 नंबर मिल सकते हैं, कम भी हो सकते हैं 1-2 नंबर। ये भी आप सोच के रखना। अब मैं उस हिसाब से मैंने आपको बता दें कि हार्ड में कितना है, मॉडरेट में कितना है, इजी में कितना है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी इजी है, कौन सी मॉडरेट टू हार्ड है। इसके हिसाब से आप अपना जो है वो स्कोर है वो लगा लेना, ठीक है। अभी मैंने आपको सबके नंबर बता दिए हैं। अब बात करते हैं हम शिफ्ट की आपकी। 27 अप्रैल की से शुरुआत करें हम। 27 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भाई हार्ड की तरफ थी। तो यहाँ पे आप हार्ड का सब मतलब है कि आप समझ जाओ कि 10 प्लस नंबर आपको मिलने वाले हैं इस शिफ्ट के अंदर। दूसरी शिफ्ट में बात करूँ, यहाँ पे मॉडरेट की थी, तो यहाँ पे 4 से 8 नंबर मिलने की संभावना बनती है। थर्ड आपकी फिर से मॉडरेट थी, यहाँ से भी आपको 4 से 8 नंबर मिलने की संभावना, और फोर्थ भी आपकी मॉडरेट की तरफ जाती थी, यहाँ पे भी आपको जो है 4 से 8 नंबर मिलने की संभावना। यहाँ पे 27 अप्रैल को जिस पहली शिफ्ट जो थी वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन 10 प्लस जाएगा, बाकी शिफ्ट में नहीं जाने वाला है। 28 अप्रैल की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट है उसमें आपको जो है 8-10 प्लस नंबर आपको जाने की संभावना। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपकी नॉर्मल मॉडरेट लेवल की थी, तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन 4 से 8 नंबर तक मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करूँ आपकी 29 अप्रैल की। 29 की अगर मैं बात करूँ, इसमें पहली दूसरी शिफ्ट आपकी मॉडरेट है, थर्ड शिफ्ट आपकी 8 है, तो इसमें थर्ड वाली शिफ्ट को जो है 10 प्लस नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और बाकी जितनी शिफ्ट है उनमें 29 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट को छोड़कर जितनी शिफ्ट में प्रिपेयर हुए हैं उनके अंदर आपको जो नॉर्मलाइजेशन है वो 4 से 8 नंबर का मिल सकता है।
इसके बाद में बात करूँ आपकी 30 ऑफ अप्रैल की, तो यहाँ पे आपकी थर्ड शिफ्ट, अगेन आपको 30 अप्रैल की जो थर्ड शिफ्ट हुई है वो उसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। यहाँ पे जिस जो भाई पेपर दे के आया उसको पता होगा, तो मैथ्स के कैलकुलेटिव होने की वजह से वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। और बाकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट आपको जो है नॉर्मल नहीं सॉरी फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट आपको जो है वो मॉडरेट है, यहाँ पे 4 से 8 नंबर। और जो आपकी सेकंड शिफ्ट है इसकी, वो आपकी मॉडरेट टू हार्ड की तरफ, तो यहाँ पे 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने की संभावना बनती है। इसके बाद में हम कवर करेंगे आपकी फर्स्ट ऑफ मई की। फर्स्ट ऑफ मई की जो पहली शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा इजी है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन या तो 0 कम भी हो सकता है 1 से 2 नंबर, और 1 से 2 नंबर आपको मिल भी सकता है। ये किस तरीके से सिचुएशन लगाता है वो हम भी नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे आपकी रीजनिंग और हिंदी आपको बचा जाती है, तो यहाँ पे आपको जो है इजी शिफ्ट मिलती है आपको। सेकंड ऑफ मई की पहली शिफ्ट भी आपकी इजी थी। अब इसके अंदर फर्स्ट मई की जो सेकंड शिफ्ट है वो मॉडरेट थी, थर्ड शिफ्ट अगेन आपकी इजी थी, फोर्थ शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। तो ये आपको जो फर्स्ट ऑफ मई है उसमें नॉर्मलाइजेशन कोई भी शिफ्ट के अंदर ज़्यादा मिलने की संभावना मत रखना। हाँ, सेकंड और फोर्थ शिफ्ट है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन जो है 4 से 8 नंबर का आपको मिल सकता है। सेकंड ऑफ मई की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो फोर्थ शिफ्ट थी आपकी आखिरी शिफ्ट थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। उसमें रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल बहुत ज़्यादा हाई थे, जिसकी वजह से आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड मई को जो आपकी किसी भी शिफ्ट को, सेकंड मई की फोर्थ शिफ्ट को छोड़ के आपको जो फर्स्ट की चारों शिफ्ट हुई है और सेकंड की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने की बहुत ज़्यादा कम संभावना वो बनती है। मुंह में थोड़े से छाले हो रहे हैं तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट है वो कर लेना। वीडियो के अंदर भी ग्रेन्स आ सकते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है वो चल रहा है। इसके बाद में मैं बात करूँ आपकी फोर्थ ऑफ मई की। फोर्थ ऑफ मई की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फोर्थ शिफ्ट आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, आखिरी शिफ्ट जो आपकी हुई थी। फिफ्थ ऑफ मई की भी जो आखिरी शिफ्ट आपकी हुई थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। बाकी फोर्थ और फिफ्थ दोनों को ही सेम जो क्राइटेरिया हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट दोनों की जो है मॉडरेट है, सेकंड आपकी मॉडरेट टू हार्ड है, थर्ड आपकी फिर से मॉडरेट और फोर्थ शिफ्ट दोनों की ही हार्ड है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से लगा लेना आप। उसके बाद मैं बात करूँ 6 तारीख को भाई चारों ही शिफ्ट मॉडरेट लेवल की थी। चारों में 4 से 8 नंबर मार के चलना कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ना कोई ज़्यादा हार्ड थी ना कोई ज़्यादा ईजी थी। इसके बाद में बात करूँ 7th ऑफ मई की। 7th ऑफ मई, 8th ऑफ मई और 9th ऑफ मई की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट हुई थी, तीनों ही दिन में सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी बेहद ज़्यादा हार्ड थी। यहाँ पे प्लस 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है, मतलब 7th की सेकंड थर्ड, 8th की सेकंड थर्ड, 9th की सेकंड थर्ड, तीनों जो सेकंड थर्ड शिफ्ट थी इन तीनों के अंदर वहाँ पे प्लस 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना बनती है। तीनों की पहली शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, और आपकी जो आखिरी शिफ्ट थी वो 7 के तारीख को मैं बताऊं तो मॉडरेट टू हार्ड, 8 को आपको मॉडरेट टू हार्ड, और 9th को आपको सिर्फ मॉडरेट आपकी शिफ्ट रही थी। ये कुछ था नॉर्मलाइजेशन का डाटा यहाँ तक। इसके बाद में मैं आपको बात करूँ आपकी 18th ऑफ मई की, जहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी फर्स्ट शिफ्ट है 18, 19, 20, 21, 22, 22 सॉरी 23 को नहीं है, 22 अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 5 दिन आपकी बात करूँ, पहली शिफ्ट पांचों दिन आपकी हार्ड है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्लस 10 नंबर आपको मिल सकता है पांचों ही दिन को। इसके बाद मैं बात करूँ आपकी 18th ऑफ मई की, जो आपकी थर्ड शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है, और 20th मई की थर्ड शिफ्ट है वो भी आपको मॉडरेट टू हार्ड है। और अगर मैं बात करूँ 21st ऑफ मई की सेकंड शिफ्ट की, तो वो मॉडरेट टू हार्ड है, और 22nd मई की थर्ड शिफ्ट आपको बात करूँ तो मॉडरेट टू हार्ड है। बाकी जितनी शिफ्ट है वो इजी या इजी टू मॉडरेट की तरफ से, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा कम मिलेगा। इस वीक का यही पूरा डाटा था, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में बात करूँ आपकी 25th ऑफ मई की, 26th ऑफ मई की, तो यहाँ पे जो थर्ड शिफ्ट है दोनों के अंदर ही वो जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पे मॉडरेट टू इजी आपकी 27th मई की जो थर्ड शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट टू इजी है, और 27 मई की जो पहली शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट टू है। बाकी हार्ड शिफ्ट सिर्फ यहाँ पे 25 की थर्ड, 26 की थर्ड, और सबसे ज़्यादा अगर हार्ड बताऊँ तो मैं आपकी जिसमें नॉर्मलाइजेशन 14 नंबर तक जा सकता है वो 29th ऑफ मई की सेकंड शिफ्ट है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। और अगर मैं बात करूँ आपकी 31st मई की, 31st मई की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो है 30th ऑफ मई की फोर्थ शिफ्ट भी आपकी हार्ड थी। 31st मई की जो है वो भी आपकी शिफ्ट हार्ड की तरफ जाती है। बाकी जितनी शिफ्ट बच गई हैं वो इजी या इजी टू मॉडरेट की तरफ हैं, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना कम है। अगर और भी कोई सवाल आपके हैं तो बिल्कुल आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।